एक छोटे से शहर में ओलिवर नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पहचान एक शरीफ आदमी की थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसे अपनी सलाहियत पर शक था और वो नई चुनौतियों का सामना करने से हिचकिचाता था। ओलिवर एक लोकल बुक स्टोर में काम करता था, जिस स्टोर में किताबों का जखीरा था जिसमें कई सारी कहानियां मौजूद थी। उसी में एक इंसान की कहानी से ओलिवर प्रभावित हुए। उस इंसान का नाम मार्कस ऑरेलियस था। ओलिवर ने उसकी जिंदगी से 7 ऐसी चीजें सीखी जिसने उसके डर को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। इस वीडियो में हम उन 7 चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं तो महान फिलोसोफर मार्कस से मिली 7 लेसन को मिस ना करें। नंबर 1, फोकस ऑन बिल्डिंग योर कैरेक्टर। हमारे पैदा होने के बाद हमारी परवरिश परिवार वालों के साथ होती है और उनसे मिली लव और अफेक्शन के जरिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ नींव होती है जिस पर कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। इसलिए हमें एडिशनल स्किल्स की जरूरत पड़ती है जिसका इस्तेमाल हम और आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं जहां हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे बड़े लोगों से सवाल करना, 50 से 100 लोगों के सामने अपनी बात रखना और सोसाइटी में आपकी इज्जत बरकरार रखना। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑथर लिखते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे लिए एक एसेट की तरह होती है, लेकिन एसेट बनाने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। सवाल ये है कि ये मेहनत आपको कहाँ करनी पड़ती है। मार्कस ऑरेलियस के मुताबिक एक महान इंसान का कॉन्फिडेंस उसके पीक लेवल पर होता है और उस लेवल तक पहुंचने से पहले उन्हें अपनी वजूद में एक हुनर पैदा करना पड़ता है जिसे कैरेक्टर कहा जाता है। इंसान की कैरेक्टर की वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होती है, क्योंकि इसका कनेक्शन मोरालिटी से होता है। हमें कैरेक्टर बनाने के लिए दूसरों के बजाय खुद से सवाल पूछने होंगे, जिसमें आपको 3 टर्म से खुद की तुलना करना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हैं या किस पोजीशन में हैं। पहला, रियल सेल्फ, जैसे आप हैं। दूसरा, आइडियल सेल्फ, जैसे आप बनना चाहते हैं। तीसरा, ड्रेडेड सेल्फ, आप बनने से डरते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, हमें हर एक उस चैलेंज को फेस करना चाहिए जिनसे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। जैसे आपको यतीमों और जानवरों से प्यार करना चाहिए, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है और आपको मेहनती लोगों में शामिल होना चाहिए। नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि आप जो हैं उससे मुतमईन रहें। एक लड़का था जिसको स्कूल से लेकर कॉलेज तक लोगों ने कालू बुलाया, जिस कारण वो इनसिक्योर महसूस करता था। लेकिन सवाल उठता है कि उस लड़के में ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आई। देखिए, जब आप खुद की तुलना दूसरों से करना शुरू करते हैं और तुलना भी ऐसी चीजों से करते हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जैसे अगर आप काले रंग के हैं तो आप उसे गोरे में नहीं बदल सकते हैं, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। आप टॉपर होकर भी लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करें। फिर आपको ओवरवेट, स्कीनी, डीप ब्राउन और बाल्डनेस एक साधारण बात लगने लगेगी। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना चाहिए। पास्ट में हुई गलतियों को स्वीकार करें और खुद को माफ करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आप जिंदा हैं, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। नंबर 3, फोकस ऑन योर थॉट्स। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि आपकी खुशियां आपकी सोच पर निर्भर करती है। एक पेरेंट्स की बेटी का जन्म हुआ। माँ ने सोचा कि मेरी बेटी काम में हाथ बटाएगी, लेकिन बाप ने सोचा कि शादी में लाखों का खर्च होगा। माँ की सोच ने उन्हें खुश कर दिया और बाप की सोच ने दुखी, क्योंकि बाप ने नेगेटिव सोचा था और माँ ने पॉजिटिव। मार्कस का मानना है कि बाप का कोर बिलीफ था बेटी से कमाई नहीं होती है और मैं एक लूजर हूँ क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता जिसकी मदद से मैं अपनी बेटी को एजुकेट कर सकूं और उसकी शादी एक खानदानी लड़के से कर सकूं। इस एग्जाम्पल से आपको समझना चाहिए कि आपकी सोच खुशियों का रास्ता तय करती है। अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं कि ये इंटरव्यू मुझसे नहीं होगा, एग्जाम नहीं दे पाऊंगा और उसके परिवार वाले शादी से इनकार कर देंगे, तो आपको एक पेपर पर ऐसा क्यों हो रहा है उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए और दूसरे पेज पर लिखें कि उन सबको कैसे ठीक कर सकता हूँ, ताकि आपकी सेल्फ स्टीम बढ़े और काम करने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। नंबर 4, मेक अ प्लान एंड स्टॉप थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टोइक्स महान फिलोसोफर कैसे बने? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लान नहीं बनाई बल्कि एक्शन लिया और अपने गोल्स को अचीव कर लिया। आजकल बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं और फिर प्लान बनाते हैं, लेकिन वो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्लान्स को कागज तक समेट रखा है।
ना कि उसके लिए अपनी बॉडी को काम में लिया। एक फ्रेशर कंपनी का डायरेक्ट सीईओ अपॉइंट नहीं होता है, बल्कि वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेता है। एक एम्प्लॉय से सुपरवाइजर बनता है, खुद को एजुकेट करके मैनेजर बनता है, फिर एक गोल का पीछा करते हुए सीईओ बनता है। क्या हुआ अगर एक लड़का ओवरवेट है और लोग उसे मोटा बुला रहे हैं? क्या वो एक्शन लेकर खुद को बदल नहीं सकता? उसके लिए ये काम मुश्किल होगा, लेकिन वो खुद को बदल सकता है। इसलिए सिर्फ रिसर्च करना छोड़ दें और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाए। नंबर 5, कीप योर वर्ड्स। इमेजिन करें कि 23 साल की एक लड़की है जिसको सिगरेट पीने की आदत लग गई है, मगर अब वो खुद से सिगरेट छोड़ने का वादा करती है और शाम को दोस्तों के कहने पर स्मोकिंग कर लेती है। और ऐसा महीनों से चलता आ रहा है, यानी वो लड़की खुद से किए प्रॉमिस को तोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है? एक स्टडी से पता चलता है कि जब आप सेल्फ प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं तो वो गिल्ट पैदा करती है, जिसके कारण बाकी काम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाती है। मान लेते हैं कि आपने दोस्तों से कहा कि मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ तो मैं कल तुम्हें उठा दूंगा, और आपने ऐसा नहीं किया, तो कल फिर जब रोजाना उठने की बात करेंगे तो आपकी बात में उस लेवल की कॉन्फिडेंस नहीं बचेगी। इसलिए अपनी वर्ड्स और प्रॉमिस का ध्यान रखें। नंबर 6, टेक ऑनरशिप योर एक्शन। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि एक कॉन्फिडेंट इंसान बिना रोए काम करता है। बिना रोए काम करने से मुराद क्या है? मान लेते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं। कुछ हफ्तों से आपके बॉस लेट पहुंचने के कारण आप पर गुस्सा कर रहे हैं और वो रीजन पूछते हैं, तो आप इल्जाम कभी ट्रैफिक पर लगाते हैं तो कभी बस के ड्राइवर पर, जिस कारण आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। आप ये नहीं देखते हैं कि आप लेट सोते हैं, टॉयलेट में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैफिक वाले रास्ते पर देरी से निकलते हैं। ऐसा करने पर बॉस आपको रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं समझेंगे, बल्कि आपको अपने एक्शन का ऑनरशिप लेना चाहिए। हाँ, कुछ वैलिड रीज़न होते हैं, लेकिन जब आपके एक्शन का आप खुद ऑनरशिप लेंगे तो आप उनमें हुई गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकेंगे। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकती है। नंबर 7, रिमाइंड योरसेल्फ डेथ। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, आपकी जिंदगी अभी खत्म हो सकती है, तो इस बात को तय करने दीजिए कि आपको क्या करना और क्या सोचना चाहिए। महान फिलोसोफर स्टोइक हर सुबह अपने आप को याद दिलाते थे कि आज उनका आखिरी दिन हो सकता है, और आप हर सुबह इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टोइक अपनी भाषा में इस फ्रेज को मोमेंटो मोरी कहते थे, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी वक्त मर सकते हैं। इस फ्रेज का पॉइंट आपको डराने का नहीं है, बल्कि इंस्पायर, मोटिवेट और क्लैरिटी लाने का है, ताकि जिस मकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं तो उस रास्ते पर आपका वक्त बर्बाद ना हो। और जब आपका वक्त गोल्स को पूरा करने के लिए लगेगा, जो आपको जिंदगी में बाकी लोगों से अलग बनाएगी, ताकि आप कामयाब हो सकें। सो रीडर्स, हमने मार्कस ऑरेलियस से मिली 7 लेसन को समझ लिया है। पहले लेसन में उन्होंने समझाया कि हमें अपने कैरेक्टर पर काम करना चाहिए। दूसरे में हमें उसने समझाया कि जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं या हमारे साथ मौजूद है, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। तीसरे में उन्होंने बताया कि अपने सोच को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे एक सिचुएशन में 2 तरह की सोच हो सकती है और आपको उसमें पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ना है। चौथे लेसन से हमने सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। 5वें लेसन से समझा कि हमें अपने वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रॉमिस हम खुद से करें उसे पूरा करने की कोशिश करें। 6ठे लेसन में हमने समझा कि आपके एक्शन का जिम्मेदार खुद को समझें और उसमें की गई गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ जाएं। 7वें लेसन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे एक इंसान अपने काम को टालता है और सोचता है कि उसके पास बहुत वक्त है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि वो कभी भी मर सकता है, और अपने काम को पूरा करे और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सो रीडर्स, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। अपने दोस्तों और करीब वालों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।